सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले क्या करें, लाइक का बटन दबाएं ताकि मैं इसमें थोड़ा मोटिवेट मैं भी रहा करूँ। आप लोग तो लाइक कर देते हैं तो थोड़ा हमें भी सहायता मिल जाती है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि जो भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स का जो वैकेंसी जो कि वो उसका डेट कितना है, उसका मेडिकल क्या होगा, उसका मेडिकल आप जानेंगे। उसका जो मेडिकल फॉर्म भरने का फॉर्म कैसे भरेंगे आप, मतलब हर सभी प्रकार की जानकारी आप इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो आप इसे थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से लेकर अंत तक आराम से पानी पीकर आराम से शुरू से लास्ट तक हम वीडियो को वॉच करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि जो इस पोस्ट को ये जो पोस्ट निकली है तो इसका सबसे पहले आपको साइड बता देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो इंडियन इंडियन एयरफोर्स का जो वैकेंसी है, इसका सबसे पहले क्या आपको क्या पता होना चाहिए, इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका जो ऑनलाइन जो रजिस्टर इसका होने वाला है। तो इसका होने वाला का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ पे जो 12 जनवरी 2026 से इसका फॉर्म शुरू हो गया था और इसका जो लास्ट डेट था 1 फरवरी 2026 था। तो मतलब आप जो भी इसमें देख रहे हैं, आप तो यह फॉर्म आप भर चुके हैं तो ठीक है। अगर नहीं भर पाए हैं तो इसके लिए कोई आपको चांस मिलेगा। तो जब आपको चांस मिलेगा तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो बच्चे इस फॉर्म को भर चुके हैं, जो नहीं भरे हैं, वो भी इस वीडियो को वॉच करें, क्योंकि जानकारी आपके पास रहेगी तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो इसमें जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया है, तो इसमें देख सकते हैं जो आपका डेट ऑफ इसमें आपको बोल दिया गया है, साफ आपसे बोल दिया गया है कि जो डेट ऑफ बर्थ ब्लैक जो कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2006 से लेकर जिस बच्चे का जो जन्म तिथि है 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच अगर उसका जन्म तिथि है स्टूडेंट का, तो वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, वही बच्चे का एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद इसका कम से कम इसका जो इसमें एज जो दिया है, एज जो इसमें आपको मैटर करते हैं, कम से कम 21 साल से आप कम से कम उसका बच्चे का उम्र 21 होना चाहिए। और इसमें एक और खास बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जो आपका जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होगा। तो इसमें जो एजुकेशन जब क्वालिफिकेशन होगा तो इसमें कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2, मतलब 10+2 आपके पास होना चाहिए। वो भी किससे, जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, कोई भी एजुकेशन बोर्ड से आप पास होने चाहिए। और कम से कम इंग्लिश में कम से कम 50 इंग्लिश में 50% आपके पास होना चाहिए। और एक और जो बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, चाहे कोई भी कोर्स किए, तो उन बच्चों के लिए क्या होगा कि जो देखिए जो 3 साल की जो डिप्लोमा बच्चे किए हैं, तो उनके जो 3 साल डिप्लोमा कोर्स इंजीनियर, जो बच्चे 3 साल की डिप्लोमा किए हैं, उनका ब्रांच मैकेनिकल रहा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, चाहे ऑटोमोबाइल रहा हो या कंप्यूटर साइंस रहा हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर बच्चा डिप्लोमा किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, वो भी जो बच्चे वो भी एलिजिबल रहेंगे। और इसमें एक और है, जैसे 2 साल का जो देख सकते हैं वोकेशन कोर्स जिसके पास होगा, मैथ फिजिक्स में मांगा है, वो भी कम से कम 50 नंबर से पास आउट होना चाहिए। इंग्लिश इसमें देखिए सभी चाहिए इंग्लिश में इसका जो मार्क्स हो जाए 50% इसमें दिया गया है। और एक और इसका खास बात है ये है कि आप कोई भी स्ट्रीम पास करते हैं इसमें इंग्लिश का
इंग्लिश का महत्व दिया गया है। तो आप चलिए मैं आपको थोड़ा इसमें बता देना चाहता हूँ उसमें क्या-क्या आपका होना चाहिए। और इस फॉर्म को भरने से पहले अगर आप सबसे पहले आप सभी अगर चीज़ आपको जानकारी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं मेडिकल के बारे में कुछ इसमें देखिए कुछ आपको सबसे पहले जो चेस्ट जो होगा आपका जो चेस्ट है, चेस्ट आपका मेडिकल भी टेस्ट होगा तो आपको जो इसमें चेस्ट जो पूछा गया होगा जो पुरुष का जो कन्फर्म जो टेस्ट होना चाहिए कम से कम 77 77 CMC होना चाहिए। जो फीमेल का है, फीमेल का भी 0.05 CMC होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले अगर आपका हेल्थ सही है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हेल्थ जिसके पास नहीं है वो भी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हेल्थ आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि देखिए यहाँ पे जो मेडिकल आपको मैं बताया था कि मेडिकल में आपको बताया तो वहाँ पे चेस्ट हो गया था और यहाँ पे कैंडिडेट का जो हाइट रहना चाहिए। हाइट क्या रहेगा कि जो मेल का जो हाइट रहेगा 152 सेंटीमीटर CMC रहना चाहिए। जो फीमेल का जो हाइट रहना चाहिए 152। तो दोनों कैंडिडेट के लिए हाइट सेम ही पूछा है, लेकिन फीमेल जो कैंडिडेट का जो मिनिमम जो हाइट रहेगा कम से कम इतना भी अगर रहेगा 147 अगर CMC अगर हाइट है तब भी चलेगा। बहुत ही आपके पास इनफ है। जो फीमेल के लिए कुछ छूट रहता है तो छूट होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सैलरी जो पैकेज रहेगा, सैलरी के क्या पैकेज रहेगा। तो फर्स्ट अगर इसमें अगर आप सिलेक्शन हो जाता है जो और हो जाता है तो आपको जो फर्स्ट ईयर जो वेतन रहेगा तो आप 30,000 31,000 19,000 9,000 और 9,000 मतलब या क्या कई पार्ट में मिलता है। आपको इन हैंड से सैलरी जो होती है 70% मिलेगी, और जो अन्य जो कंट्रीब्यूटिव एग्रीमेंट जो कॉर्पस जो आपको जो फंड देगी वो 30% और कस्टमाइज जो पैकेज आपको मिलेगा इसके हिसाब से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में 30, सेकेंड ईयर में 33 इन हैंड देखिए आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर में जो आपका जो इन हैंड आपको 70% मिलेगा तो उसमें जो आपको जो सैलरी मिलेगी 21 मिलेगा बस इन हैंड, और सब फंड मिलाकर और कस्टमाइज जो पैकेज जो आपको मिलाकर आपको जो भी मिलेगा तो आपको कुछ बढ़ के ही मिलेगा। तो मतलब आप 4 से और यहाँ पे देखिए एक साल में 21,000 देखिए एक साल में 21,000, 2 साल में 30,100 और तीन साल में 25,550 और 4 साल में 28 आपको यहाँ प्रोवाइड किया है। इसका मतलब ये होता है कि आप कम से कम तो अगर 4 साल में आपको लिखा है 10-15 लाख कमा लेंगे आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये मायने रखता है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचा जा सके। तो इसमें ये सकते हैं जो भी बच्चा अगर इस पेपर को क्रॉस करता था वो क्या होगा कि पेपर को करेक्ट करने का मतलब जब आप इसे करेक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या होगा कि करेक्ट करने के बाद आप इस जॉब में आप जॉब कर सकते हैं। तो वहाँ पे देखिए आपको जो फिटनेस पूछा गया था कि उसमें तो हम लोग बताए थे कि क्या-क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपको साफ-साफ में ये लिखा है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी आपको फिटनेस कितना होना चाहिए। सबसे अहम बात ये है कि फिटनेस हेल्थ आपका ही जीवन है। जितना ज़्यादा आपके पास हेल्थ है उतना ज़्यादा आपके पास जीवन है। तो हेल्थ से साथ कोई भी देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट के लिए जो इसमें जो रनिंग है मेल और फीमेल दोनों के लिए जो समय जो मेल के लिए उसको समय दिया जाए 7 मिनट में 160
1.6 किलोमीटर दूर रन करना है, मतलब दौड़ना है। 1600 मीटर मतलब 7 मिनट में मेल कैंडिडेट को कंप्लीट करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 8 मिनट का है। 8 मिनट में क्या करेंगे कि वो 1600 मीटर दूरी अगर क्रॉस कर लेते हैं, अगर रनिंग कर लेते हैं, तो उनका जो फिजिकल जो फिटनेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें देखिए इसमें जो पुशअप देखिए यहाँ पे ज़्यादा है। और एक और इसमें जो आपको पास जो मेन कैंडिडेट के लिए तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट में 10 पुशअप, वो 10 पुशअप 1 मिनट में 10 सिटअप स्क्वाट, मतलब ये सब आपको कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सबसे आपको ये बोलूँगा कि आपका जो मेडिकल फिटनेस इसमें अगर सही है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है जीवन में। यहाँ पे फीमेल जो कैंडिडेट के लिए जो टेस्ट होगा, सीटअप 10 सीटअप होगा, वो भी कितना 10 सेकेंड 1 मिनट एंड 30 सेकेंड। और स्क्वाट जो आपको मारना होगा 10-15 स्क्वाट मारेंगे आप बस 1 मिनट में। 1 मिनट में आपके 10 स्क्वाट आपको कंप्लीट करना है। अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आराम से आप इसमें पास हो सकते हैं। पास अगर इसमें पास हो सकते हैं अगर पेपर निकाल लेते हैं। और इसमें जो फिजिकल जो भी फिजिकल अगर आप कर लेते हैं तो आपका पे बहुत ही अब इस पोस्ट को अब कोई ना कोई आपको पोस्ट आराम से इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फार्म को फिल करना आपको फार्म को ऐसे भरेंगे। फार्म को भरने के जो तरीके हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले इसका जो वेबसाइट पर जाएंगे, जो इसका वेबसाइट है, वेबसाइट जाने के बाद जो ऑनलाइन जो इसका एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाकर अपने अकाउंट बनाएंगे। जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को आप करेंगे। प्रोसेस करने के बाद साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो भी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद तो उसमें आप क्या वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं तो क्या होगा कि आपके सामने खुलकर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जा रहा है वो उस डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सबसे पहले एक बात की आपको ध्यान देना है कि आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा उसको एक कहीं साइड में पेपर में आप कहीं भी कॉपी में आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको जो भी उसको आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो तो आप आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि और एक और इसमें खास बात है आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप फार्म भरेंगे तो फार्म भरते समय में आपको क्या पहले से नोट करके रखना है, ताकि मतलब फार्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले जब फार्म आपको भर जाता है तो फार्म भर जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें देखिए यहाँ पे थंबनेल, यहाँ पे फोटो का जो इमेज जो फोटोग्राफ का जो इमेज होना चाहिए 10 KB से लगाए 200 KB की JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर भी लगेगा, जो सिग्नेचर का जो साइज होगा वो 80 KB से लेकर 150 KB तक JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है और सिग्नेचर भी देखिए कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर भी यहाँ पे अलाउ है। और आपका क्या होगा कि ये सब जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे थंबनेल भी इम्प्रेशन का इमेज होगा और लाइव इमेज भी कैप्चर होगा। और जैसे ही जब आप लाइव इमेज कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका फीस जो है आपका जो फीस है जैसे आपका जो फीस लगेगा कम से कम देखिए आपका जो फीस है जो फार्म भरेंगे तो उसका जो फीस आपके जो लगेगा आपको देखिए यहाँ पे दिया है
550 आपका फीस चलेगा, नॉन रिफंडेबल है। और जैसे ही आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबमिट करने के बाद अपना क्या करेंगे कि प्रिंट आउट अपना आपके पास निकाल लेना है। प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे तो आप एक आपके पास रिकॉर्ड बन जाएगा। बाद में आप कुछ भी आपको प्राप्त करना हो तो आप उस प्रिंट आउट में भी देख सकते हैं, जानकारी भी जो आपके पास नहीं है उससे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। आप प्रयास कीजिएगा कि पेपर आपसे निकल जाए। जैसा ही इसका आपका पेपर इसमें निकलता है तो आप एलिवेटर अगर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने पूरा जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो थैंक्स।